हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रिलियंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो हम क्वेश्चन कराने वाले, जिसमें आप लोग को ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक साथ बनाने के लिए, अब एक साथ अभी तक हम लोगों ने एक एक एक्टिविटी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जैसे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब जो हम करेंगे जिसमें तीनों एक साथ हम लोग प्रिपेयर करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें ऑपरेटिंग भी होगा, इन्वेस्टिंग भी होगा और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके अब ये हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट दी हुई है, अब इक्विटी एंड लायबिलिटी दी हुई है, शेयर होल्डर फंड्स। अब शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस। बहुत लोगों को दिक्कत ये रहती है कि मतलब क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझ में नहीं आता कहां से स्टार्ट करें। जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं तो सबसे पहले क्या देखना होता है, तो ये चीज आज इस कॉन्सेप्ट में आप बहुत अच्छे से समझ भी जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पे शेयर कैपिटल दिया हुआ है। शेयर कैपिटल में मैंने बताया था, अगर नोट्स नंबर, किसी के सामने नोट्स नंबर दिया हुआ है, तो नोट्स नंबर जब सामने दिया होगा तो आप लोगों को सबसे पहले नोट्स देखना है। नोट्स के बाद अगर उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है तो एडिशनल देखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल के सामने नोट्स नंबर नहीं है तो हम लोगों को और कहीं देखने की जरूरत नहीं है, तो शेयर कैपिटल हो गया। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस में उसके सामने जो दिया हुआ है वो नोट्स नंबर दिया हुआ है, नोट्स नंबर 1। अब नोट्स नंबर 1 वहां पे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोगों को नोट्स नंबर 1 पे देखना है कि नोट्स नंबर में और क्या इंक्लूड है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में रिटेन अर्निंग, ये रिटेन अर्निंग क्या होता है, अर्निंग का मतलब प्रॉफिट है। तो यहां पे हम लोगों को क्या जरूरत होगा, जब हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना होता है, ये हो गया। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट लायबिलिटी में क्या इंक्लूड होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नोट्स नंबर लिखा हुआ है। अब नोट्स नंबर जैसे हम लोग देखेंगे उसके बाद तुरंत हम लोग नोट्स टू अकाउंट पे आ जाएंगे। अब नोट्स टू अकाउंट पे हम लोग आए, ये लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जो गिवन है वो मॉर्गेज लोन गिवन है। अब 2021 में मॉर्गेज लोन नहीं दिख रहा था, अब 2022 में मॉर्गेज लोन दिख रहा है, तो इसका मतलब उसने लोन लिया है तभी तो इंक्रीज हुआ। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी पे आते हैं। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, यहां पे नोट्स नंबर नहीं गिवन है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया हुआ है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के सामने नोट्स नंबर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले नोट्स नंबर पे आते हैं, यहां नहीं देखना है, तुरंत नोट्स नंबर पे आ गए। नोट्स नंबर में शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा हुआ है। अब प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्स 2021 में 40,000 रुपए का था, 2022 में 35,000। अब इसके बाद हम लोग चेक करते हैं क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में तो कुछ नहीं गिवन है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी गिवन है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है ये ड्यूरिंग द ईयर, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी दिया हुआ है, नोट्स नंबर में ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, तो आप लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद एसेट्स पे आते हैं। एसेट्स में पहला है नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट में क्या क्या इंक्लूड होता है, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटैंजिबल एसेट। अब इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब पीपीई लिखा हुआ है, अब पीपीई के सामने नोट्स नंबर 4 लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले कहां पे आएंगे, नोट्स नंबर 4 पे आते हैं। अब पीपीई के अंदर लैंड दिया हुआ है और प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। अब लैंड 2021 में 2,50,000 का था, 2022 में 1,40,000 का हो गया। अब लैंड में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ कि गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, तो आपको यहां पे लैंड अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दो अकाउंट हो गया, प्रोविजन फॉर बनाना है और लैंड का अकाउंट बनाना है। फिर उसके बाद इनटैंजिबल एसेट,
नोट्स नंबर 5। अब हम लोग को नोट्स नंबर 5 पे आते हैं, इंटेंजिबल एसेट। अब यहां गुडविल दिया हुआ है, गुडविल का ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। क्या इसका अकाउंट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ गिवन नहीं है, तो हम लोगों को इंटेंजिबल एसेट अकाउंट नहीं बनाना है। ठीक है, अगर गिवन होता तो इंटेंजिबल एसेट अकाउंट बनाते। ठीक है, तो यहां पे है नहीं तो हमको नहीं बनाना है। तो इसका क्या मतलब, जैसे 2021 में इंटेंजिबल एसेट में गुडविल जो था वो 50,000 था, 2022 में इंटेंजिबल एसेट में गुडविल जो है वो 60,000 से हो गया। तो यहां पे जो गुडविल है वो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। जब इंक्रीज हुआ तो इसको हम क्या ट्रीट करेंगे? गुडविल परचेज। तो ये कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अगर ये 50,000 से 40,000 हो जाता तो हम लोग क्या ट्रीट करते? गुडविल अमोर्टाइज। इसको हम लोग तब कहां दिखाते? हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम लोग ऐड करते। फिर उसके बाद करंट एसेट। अब करंट एसेट में हम लोग को क्या करना है? करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट हम लोग कहां पे यूज करते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। जब हम लोग कैश ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमने बात किया था, तो उसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, और करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ठीक है, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड होता है। तो ये करंट एसेट में ऐड नहीं होगा, एडजस्ट नहीं किया जाएगा। इन्वेंट्री को करंट एसेट पे एडजस्ट करेंगे जब इंक्रीज और डिक्रीज होगा। फिर ट्रेड रिसीवल, इसके आगे नोट्स नंबर नहीं है तो यहीं पे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैश एंड बैंक, ये भी करंट एसेट में नहीं आएगा, कहां पे आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इसको इंक्लूड करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबका एक अकाउंट बनाएंगे। किसका किसका बनाना पड़ेगा? लैंड का बनाना पड़ेगा, प्लांट का बनाना पड़ेगा और प्रोविजन। तो सबसे पहले वर्किंग नोट हम लोग एक एक अकाउंट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स में सबसे पहले हम लोगों को ओपनिंग और क्लोजिंग डालना होता है। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग और क्लोजिंग कहां मिलेगा? ये है। 2021 में कितना था? 40,000 रुपए का था, 2022 में 35,000 का। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 40,000 और 35,000 क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। तो 21 वाला जब 22 में जाता है तो क्या बनता है? ओपनिंग बनता है। तो ओपनिंग बैलेंस किधर दिखाते हैं? बाई बैलेंस बीडी। कितना? 40,000। हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जितना भी लायबिलिटी होगा, लायबिलिटी का अकाउंट आप बना रहे हैं, उन सब का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। क्लोजिंग बैलेंस 35,000, तो टू बैलेंस सीडी 35,000। अब इसमें और क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। जो प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको हम लोग कहां दिखाते हैं? जो ड्यूरिंग द ईयर का होता है वो हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। तो क्या लिखेंगे? बाई स्टेटमेंट ऑफ, क्या लिखेंगे? बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और यही हमारा, जब हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो इसी को हम लेंगे जब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा आता है? ड्यूरिंग द ईयर, और ये ड्यूरिंग द ईयर हम लोग इसी को ऐड कर देंगे। तो कितना दिया हुआ है? 32,000। अब ये टोटल करेंगे। टोटल 40,000 प्लस 32,000 कितना हो गया? 72,000। और डेबिट साइड है सिर्फ 35,000। तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा? डेबिट साइड आएगा। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया? इधर हम क्या लिखेंगे? जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो लिखेंगे टू बैंक, मतलब टैक्स का इतना अमाउंट उसने पे किया है, तो टू बैंक यूज करेंगे अकाउंट, और क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर। और ये क्या है? पेड है।
कितना 37,000, 72 है और ये कितना है 35, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया 37,000। और यही 37,000 हम लोग जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे होते हैं तो वहां पे टैक्स पेड लेस करते हैं। तो ये हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बन गया। ठीक है, तो समझ में आ गया हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस किधर दिखाते हैं, क्लोजिंग बैलेंस किधर दिखाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो एक एक अकाउंट सबसे पहले हम बना लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड, ये सब याद भी रखना है, इसको हम लोग दिखाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तब वहां पे ऐड होगा। ठीक है, और ये वाला हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 37,000, तो ये दोनों जाएगा, एडजस्ट करना है। तो याद रखना स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 32 और पेड में 37,000। अब उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का हम अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसका भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज प्रोवाइडेड 10% ऑन लास्ट ईयर बैलेंस। लास्ट ईयर का जो भी बैलेंस होगा प्लांट एंड मशीनरी का, उस पे 10% डेप्रिसिएशन लगना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डालेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस किधर आएगा, डेबिट साइड। ये एसेट्स है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड, तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, 1,50,000। क्लोजिंग बैलेंस जो दिया हुआ है बाई बैलेंस सीडी 1,80,000। ठीक है, ये डाल दिया। अब इसके अंदर और क्या डालना है, डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन कितना हुआ, डेप्रीशिएशन बोला है क्वेश्चन में, मेंशन है किस पे चार्ज करना है, 2021 वाले पे, मतलब लास्ट ईयर जो बैलेंस होगा। तो लास्ट ईयर बैलेंस कौन सा है, 1,50,000। तो 1,50,000 का 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो निकलेगा 15,000। ठीक है, और ये जो डेप्रिसिएशन होता है वो कौन सा होता है, ड्यूरिंग द ईयर। तो मैंने कल ही बात किया था, जब सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो वहां पे कौन सा डेप्रिसिएशन जाता है, ड्यूरिंग द ईयर का। अगर प्लांट एंड मशीनरी के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना रहे हो, तब वहां पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाएगा और एक्यूमुलेटेड में ड्यूरिंग द ईयर वाला डेप्रिसिएशन आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पे हम लोग को एक्यूमुलेटेड नहीं बनाना है, तो ये वाला जो डेप्रिसिएशन है ड्यूरिंग द ईयर का, वो हम लोग कहां दिखाएंगे, यहां दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन कितना, 15,000 रुपए, ये दिखा दिया। कितना, और कुछ यहां पे कुछ सेल हुआ है, मशीन नहीं सेल हुआ है, तो जब सेल ही नहीं हुआ तो हम लोग इसको टोटल कर लेंगे। सेल हुआ होता तो यहां पे लॉस आता या गेन आता, तो वो हुआ ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में सिर्फ ये लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज प्रोवाइडेड एट 10% लास्ट ईयर बैलेंस। तो लास्ट ईयर बैलेंस कितना है, 1,50,000। 1,50,000 पे 10% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो ये कितना आया, 1,95,000। और इधर कितना है, 1,50,000। तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा, डेबिट साइड। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, टू बैंक। इसका मतलब उसने परचेस किया है, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक। कैसे आया, बैलेंसिंग फिगर परचेज कितना आया है, 45,000। ठीक है, अब ये वाला जो है टू बैंक जो है, इसको हम लोग कहां लेकर जाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कहां, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग दिखाएंगे। जितने से मशीनरी परचेज हुआ है इसी को हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। और ये वाला जो डेप्रीशिएशन है, हम लोग जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे होते हैं तब वहां पे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होता है
वहां पे इसको हम लोग डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, तो डेप्रिसिएशन ये वाला जाएगा और जो मशीनरी परचेज किया है वो ये वाला जाएगा। तो हमने दो अकाउंट बना लिया। अब उसके बाद हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बना लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब हमने कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट जब हम लोग कर रहे होते हैं तो क्या देखना होता है, तो सबसे पहले हम लोग को रिजर्व एंड सरप्लस देखना होता है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को रिजर्व एंड सरप्लस देखना है। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर नोट्स नंबर लिखा हुआ है। अब नोट्स नंबर पे हम आ गए। अब यहां नोट्स नंबर 1 में लिखा हुआ है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब ये प्रॉफिट है। अब 2021 में 3,56,000 का प्रॉफिट था, 2022 में 31 मार्च को 4,78,000 का प्रॉफिट था। तो यहां पे क्लोजिंग कितना है और ओपनिंग कितना है, तो क्लोजिंग जो है वो 4,78,000 है और जो ओपनिंग है वो 3,56,000। ये ओपनिंग क्यों है, क्योंकि 31 मार्च 2021 का जो ये क्लोजिंग है जब इस ईयर में आया होगा तो ये 1 अप्रैल 2021 हुआ होगा और ये क्या बना होगा इस ईयर में, ओपनिंग बना होगा। और ये 31 मार्च 2022 जो दिया हुआ है वो है ही क्लोजिंग। तो जो 31 मार्च 2021 का क्लोजिंग है जो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होगा वो ओपनिंग बनेगा। तो यहां पे डिफरेंस लेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्या रखेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना है, 4,78,000 माइनस 3,56,000, तो ये कितना आया, 1,22,000। कितना आया, 1,22,000। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या ऐड होता है और क्या लेस होता है। तो हमने बात किया था कि अगर कोई ट्रांसफर रिजर्व है तो इसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या रिजर्व ट्रांसफर रिजर्व दिया हुआ है, ये कहां मिलता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर रहता है। तो क्या रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, नहीं गिवन है, तो ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं है। फिर उसके बाद प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का क्या क्वेश्चन में मेंशन है, ये भी हमारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। क्या इंटरिम डिविडेंड जो हम लोग ड्यूरिंग द ईयर ऐड करते थे क्या वो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो इसको भी हम छोड़ दे रहे हैं। तो हमने क्या क्या बात किया, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का और इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर का। तो ये तीनों नहीं दिख रहा है तो इनको हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं। फिर देख रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट्स नंबर 3 में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। अब हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर का ऐड करते थे, तो यहां पे ड्यूरिंग द ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, वो ड्यूरिंग द ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स 32,000 है। तो 32,000 हम लोगों को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, कितना दिया हुआ है 32,000। ये 32,000 को हम लोग ऐड करेंगे 1,54,000। तो और कुछ तो है नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं दिख रहा है, इनकम ना एक्सपेंसेस, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये जब हम लोग एक्टिविटी बना रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी तब इसकी जरूरत होगी। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट किया वर्किंग नोट में, सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया, दूसरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया, तीसरा हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट किए। अब हम लोगों को एक अकाउंट और बनाना है, कौन सा, वो लैंड का। लैंड का हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि लैंड का भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। तो सबसे पहले हम लैंड अकाउंट बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले हम इसको रफ कर रहे हैं, फिर लैंड अकाउंट बना रहे हैं।
अब लैंड अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, लैंड अकाउंट। अब लैंड अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस जो है 2,50,000। तो ओपनिंग बैलेंस, हमेशा एसेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट साइड होता है, तो टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। टू बैलेंस बीडी कितना है? 2,50,000। फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दिखा देते हैं, कितना है? 1,40,000 बाई बैलेंस सीडी 1,40,000। ठीक है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, तो अगर लॉस हुआ होता तो हम लोग इस साइड दिखाते, यहां गेन है तो हम लोग किस साइड दिखाएंगे? ये साइड। तो क्या लिखेंगे? टू गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितना? 30,000 से गेन हुआ है, तो 30,000 हम दिखा दें यहां पे। अब और कुछ तो आने वाला है नहीं इसके अंदर। अब यहां पे टोटल करेंगे, तो ये जब हमने टोटल किया तो टोटल आया 2,80,000, और इस साइड क्रेडिट साइड का टोटल 1,40,000 है। तो बैलेंसिंग फिगर किधर आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। और क्रेडिट साइड क्या हो सकता है बैलेंसिंग फिगर? बैलेंसिंग फिगर में ये हो सकता है कि इसने ड्यूरिंग द ईयर लैंड को सोल्ड किया, तभी तो ये 30,000 गेन हुआ। तो जब सोल्ड करते हैं तो किधर दिखाते हैं? ये साइड। तो क्या लिखेंगे? बाई बैंक, और ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर और सेल लिख देंगे। कितने का? 1,40,000, 2,80,000। ये हमने सारे अकाउंट प्रिपेयर कर लिए। कौन कौन सा? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्लांट एंड मशीनरी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लिया, लैंड कैलकुलेट कर लिया। अब जितने मैंने अकाउंट बनाया है यहां पे, उसमें से जो जो मैंने बताया था कि ये हम लोग को एडजस्ट करना है, जब इन्वेस्टिंग बनाएंगे, ऑपरेटिंग बनाएंगे, नेट प्रॉफिट बनाएंगे, तब हम लोग को वहां पे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये अकाउंट पहले बनाया है, और यहां पे ये वाला एडजस्ट करना पड़ेगा, सेल हुआ है। ठीक है। और ये गेन जो हुआ है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को तीनों प्रिपेयर करना है, ऑपरेटिंग भी बनाना है, इन्वेस्टिंग भी बनाना है, और फाइनेंसिंग भी बनाना है। तो सबसे पहले इसको रफ करते हैं, फिर एक साथ तीनों अकाउंट्स बनाते हैं। ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। सबसे पहले यहां ए पॉइंट डालेंगे, क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या रखते हैं यहां पे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग कितना कैलकुलेट किए थे? 1,54,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी हमने निकाला था, तो कितना आया था? 1,54,000 हमने ये रखा। फिर उसके बाद
अब हम लोग को क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। मतलब एडजस्टमेंट किसका करना है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम का एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर। अब सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, यहां पे देखेंगे डेप्रीशिएशन है कि नहीं है। अगर डेप्रीशिएशन है तो डेप्रीशिएशन दिखाएंगे, नहीं है तो नहीं दिखाएंगे। तो हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया था, तो वहां पे मैंने बताया था ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रीशिएशन 15,000 निकला था, वो आएगा यहां पे। तो डेप्रीशिएशन पहले दिखाते हैं, डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट कितना आया है, 15,000 रुपए, ये दिखा दिया। फिर उसके बाद क्या देखना है, गुडविल अमोर्टाइज तो नहीं हो रहा है, वो कहां मिलेगा, इंटेंजिबल एसेट में। 2021 में 50,000 था, 2022 में 60,000, तो यहां पे अमोर्टाइज नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये गुडविल बढ़ रही है, तो इसका मतलब यहां पे परचेज हुआ है तभी गुडविल अमाउंट बढ़ रहा है, तो यहां पे गुडविल अमोर्टाइज नहीं आएगा। फिर उसके बाद लैंड पे क्या डेप्रिसिएशन है, नहीं है। लैंड पे क्या है, गेन है, तो वो गेन आगे हम दिखाएंगे। तो हमने डेप्रिसिएशन दिखा दिया। फिर उसके बाद यहां पे और क्या जाता है, इंटरेस्ट जाता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो यहां पे लॉस वॉस ऐसा कुछ है नहीं। और इंटरेस्ट हमको कैसे पता चला कि इंटरेस्ट यहां जाएगा, क्वेश्चन में मेंशन भी नहीं है। तो ये याद रखो, अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्वेश्चन में गिवन है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर नोट्स नंबर 2 लिखा हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले नोट्स नंबर 2 को पढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर लिखा हुआ है 2021 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं था, 2022 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ गया, इसका मतलब उसने मॉर्गेज लोन लिया है तभी आया। अब 2022 में मॉर्गेज लोन लिया है, अब मॉर्गेज लोन पे क्या जाना है, इंटरेस्ट जाना है। अब इंटरेस्ट कितना जाएगा, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो मॉर्गेज लोन यहां लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन पे 24,300, तो यहां पे क्वेश्चन में मेंशन है, तो आप लोग को निकालने की जरूरत है नहीं। तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज कितना पे कर रहा है, 24,300, ठीक है। और ये इंक्रीज जो हुआ है, इसको हम लोग आगे अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब बनाएंगे तब दिखाएंगे। तो ये दो हो गया। हमने क्या क्या दिखाया, डेप्रीशिएशन प्लांट का, इंटरेस्ट जो पे कर रहा है वो आएगा, लॉस तो हुआ नहीं तो ये तो आएगा नहीं, और कुछ तो यहां पे आ नहीं रहा है, तो इसी को हम लोग ऐड कर लेंगे। कितना आएगा, 39,300, 24,000 प्लस 15, 39 प्लस 300, 39,300। अब यहां पे हम देखते हैं ये सब क्या होगा, प्लस होगा, ऐड, ठीक है। अब लेस वाला निकाल लेते हैं। अब लेस इसमें क्या होगा, जो यहां पे लैंड सेल हुई थी उस पे गेन हुआ था, तो हम लोग ने क्वेश्चन इसका फॉर्मेट पढ़ा था कि जो गेन होगा उसको हम लोग लेस करेंगे और जो एक्सपेंस होंगे वो हम लोग ऐड करेंगे। तो गेन कितना है, 30,000, तो यहां पे लिख लेते हैं गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितने का गेन हुआ है, 30,000, तो 30,000 हम लोग माइनस में दिखाएंगे इसको हमेशा। अब इसके बाद कोई एडजस्टमेंट है नहीं, हमने सब कुछ एडजस्ट कर दिया। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सिर्फ 2 ही थे, हमने 2 दिखा दिया। गेन में सिर्फ एक ही था, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, हमने दिखा दिया। अब इसके आगे कुछ है नहीं, तो हम इसी को टोटल कर लेते हैं। 1,54,000 प्लस 39,300, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। 1,54,000 प्लस 39,300 माइनस 30,000,
तो ये आया कितना 1,63,300, कितना 1,63,300, ये पॉजिटिव में आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, WC लिख रहे हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसको ये बोलते हैं। मतलब नेट प्रॉफिट हमने दिखाया, नेट प्रॉफिट के बाद हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस कुछ इनकम का, इन दोनों को नेट प्रॉफिट में ऐड करने के बाद, लेस करने के बाद जो निकल कर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है, करंट एसेट इंक्रीज और डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज। अगर करंट एसेट बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसको करने के बाद हम लोग को क्या देखना है, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल दिया हुआ है, तो ट्रेड पेबल के सामने यहां पे कुछ नहीं है नोट्स नंबर में, तो हम लोग को और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। तो ट्रेड पेबल 2021 में 2,03,000 का था और 2022 में 1,09,000। तो इसका मतलब जो करंट लायबिलिटी है वो डिक्रीज हुआ। कितने से डिक्रीज हुआ ये चेक करते हैं। 2021 में 2,03,000 का था और ये कितना हो गया 1,09,000, 1,09,000। तो ये 94,000 से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ठीक है, कितने से डिक्रीज हुआ, 94। तो मैंने बताया था कि अगर कोई करंट एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग लेस करते हैं, अगर करंट एसेट अगर डिक्रीज हुआ तो इसको हम लोग ऐड करते हैं, अगर करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुआ तो ऐड करते हैं, करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हुआ तो इसको लेस करते हैं। तो यहां पे जो ट्रेड पेबल है ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितने से, 94,000 से। इसको हमने माइनस में रखा, हमने ट्रेड पेबल कवर कर लिया। क्या शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी में दिया हुआ है, क्या ये आएगा, पहले चेक करते हैं। नोट्स नंबर 3 पे हमने देखा तो प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो हम लोग का करंट लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं होता है, तो हमने करंट लायबिलिटी कवर कर लिया। अब इसके बाद हम लोग को क्या, कहां पे जाना है, करंट एसेट्स पे जाना है। अब करंट एसेट्स पे आना है, तो करंट एसेट में सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट है। क्या करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट जो दिया हुआ है क्या ये इंक्लूड होता है, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। तो करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट जो गिवन है इसको हम लोग ऐड नहीं, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज में नहीं इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा कहां पे इंक्लूड होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जब हम लोग बना रहे होते हैं, उसको ऐड कर रहे होते हैं, तब इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है कि किसके बाद हम लोग को क्या देखना है। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हो तो कैसे हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने बताया अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपका निकल कर आ गया तो सबसे पहले हम लोग को करंट लायबिलिटी पे आना है। करंट लायबिलिटी मैंने कवर कर लिया, फिर उसके बाद जो आना है करंट एसेट्स पे आना है। अब करंट एसेट में हमको पता है कि करंट इन्वेस्टमेंट यहां पे नहीं आएगा, ये कहा जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद इन्वेंट्री, ये इंक्लूड होगा करंट एसेट में। अब इन्वेंट्री देखते हैं, 2,15,000 रुपए 2021 में था और 2022 में कितना हो गया, 1,70,000। क्या 2021 में 2,15,000 रुपए का इन्वेंट्री था, अब जो है 1,70,000 हो गया। तो यहां पे जो इन्वेंट्री है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कितने से डिक्रीज हुआ है,
45,000 से 1,70,000, 2,15,000 से 1,70,000 हुआ, मतलब यहां डिक्रीज हुआ। पहले 2,15,000 दिख रहा था इन्वेंट्री में, अब इन्वेंट्री में 1,70,000 दिख रहा है, तो यहां पे डिक्रीज हुआ करंट एसेट। कितने से डिक्रीज हुआ? 45,000 से। अगर कोई करंट एसेट डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसको ऐड करते हैं। तो ऐड डिक्रीज इन, क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन इन्वेंट्री। कितने से? 45,000 से। तो ये हमारा पॉजिटिव में दिखेगा क्योंकि इसको ऐड कर रहा है। ये हो गया। अब ट्रेड रिसीवेबल, क्या ट्रेड रिसीवेबल के सामने कुछ नोट्स नंबर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो ट्रेड रिसीवेबल पढ़ते हैं। 2021 में 2,10,000 का था और 2022 में 4,55,000 से। तो यहां पे जो ट्रेड रिसीवेबल है वो इंक्रीज हुआ है। अब कितने से इंक्रीज हुआ है? पहले 2,10,000 था, अब 4,50,000 हो गया। तो 4,50,000, 2,10,000, 0,005,14 और 4 - 2, 2,45,000। कितना? 2,45,000 से क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 2,45,000 से इंक्रीज हुआ है। तो अगर करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितने से? 2,45,000। इसको हम माइनस में रखेंगे। फिर कैश एंड बैंक, क्या ये जो दिया हुआ है यहां पे कैश एंड बैंक, क्या यहां पे इसको हम करंट एसेट में इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनता है। तो कैश एंड बैंक और करंट इन्वेस्टमेंट, ये सब किसका पार्ट बनता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। तो इसकी जरूरत हम लोग को जब तीनों हम लोग बना लेंगे तब वहां पे जरूरत होगी। अब इसके बाद और कुछ है नहीं, तो इसको हम लोग टोटल करते हैं। अब इसको टोटल कैसे करते हैं? अब यहां पे सबसे पहले ध्यान रखना कि जो माइनस साइन वाले हैं इनको हम ऐड करेंगे। माइनस साइन वाला 2,45,000 है, 2,45,000 माइनस का 94,000, तो ये जो आया माइनस का 339 और प्लस का 45,000 है। तो यहां पे जो आएगा वो किस में आएगा? माइनस में ही आएगा। तो 3,39,000 माइनस 45,000 पॉजिटिव में है। तो इसको एडजस्ट करने के बाद जो आया वो कितना आया? 2,45,000 प्लस 94,000, ठीक है, और माइनस का 45,000, ठीक है, माइनस का ये 45 इसको किया, तो यहां पे जो आया 2,94,000। कितना? 2,94,000। एक बार फिर से ऐड कर लेते। कितना कितना है? 2,45,000 प्लस इन दोनों को ऐड किया प्लस 94,000, तो ये जो आया माइनस का 3,39,000 और पॉजिटिव का 45,000। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं। पॉजिटिव का 45 है, तो यहां जो आया माइनस का 2,94,000। ये हमने कर लिया। अब इसके बाद क्या करना होता है? अब इसके बाद इसको हम टोटल करेंगे। पहले 1,63,300 कितना था? 1,63,300, 1,63,300 और कितना है? 2,94,000। तो 2,94,000 हायर है, तो यहां पे जो आएगा वो माइनस में ही आएगा। क्यों?
क्योंकि माइनस का साइन ज्यादा है, कितना है 2,94,000 और पॉजिटिव का कितना है 1,63,300। तो इसमें माइनस ज्यादा है, तो यहां पे जो बैलेंसिंग मतलब एडजस्ट करने के बाद जो आएगा वो आएगा 1,30,700। कितना 1,30,700 माइनस में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, अब इसमें अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम नहीं है तो सबसे पहले हम इसको टैक्स जो दिया होगा उसको लेस कर देंगे और ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, जो ये निकल कर आया इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकम नहीं है तो इनकम टैक्स पेड होगा, उसको लेस कर देंगे। तो सबसे पहले इसको लेस करते हैं, लेस इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड कौन सा लिया जाएगा, जो हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाए थे, तो प्रोविजन फॉर टैक्स में जो टू बैंक आया था 37,000 उसको हम लोग लेस करेंगे। कितना आया था 37,000 हमारा आया था, तो वही जो 37,000 आया था वही यहां पे पेमेंट होगा 37,000। ठीक है, माइनस का, तो यहां पे कितना आया 1,30,700 माइनस का और प्लस माइनस का 1,30,700 1,30,700 और माइनस का 37,000 37,000। तो ये जो माइनस में आएगा 1,67,700। कितना आया माइनस में 1,67,700। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट कैश यूज्ड बोलते हैं। अगर यहां पे माइनस में आता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमने बना लिया। अब इसके बाद हम लोग को क्या बनाना है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो इन्वेस्टिंग थोड़ा जल्दी बना लेते हैं। इन्वेस्टिंग में क्या क्या है, मैंने बताया था जो एसेट सोल्ड हुआ है वो आएगा और जो परचेज हुआ है वो आएगा। अगर गुडविल परचेज हुआ है वो आएगा। तो यहां पे गुडविल अमोर्टाइज हुआ ही नहीं, तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे बी, क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब इसमें क्या मशीनरी सेल हुई थी, मशीनरी सेल हुई थी, मशीनरी सेल नहीं हुई थी, मशीनरी सिर्फ परचेज की गई थी। तो जो परचेज हुआ था जिस अमाउंट से वो यहां पे दिखाएंगे। तो कितने अमाउंट से परचेज हुआ था, 45,000 से हमने प्लांट अकाउंट बनाया था। तो वहां पे जो टू बैंक आया था, टू बैंक का मतलब परचेज, तो कितने का परचेज किया था 45,000। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितने का 45,000। तो ये कौन से साइन में दिखेगा, माइनस में, क्योंकि पैसा आउटफ्लो हो रहा है। तो हमने परचेज दिखा दिया। अब इसके बाद और क्या जाएगा, परचेज ऑफ गुडविल। क्यों, क्योंकि ये जो गुडविल दी हुई है यहां पे इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट में यहां 50,000 2021 में था, 2022 में 60,000, तो 10,000 रुपए से गुडविल का अमाउंट बढ़ा। तो इसका मतलब परचेज क्या होगा, तो लिखेंगे परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल कितना 10,000 रुपए, ये भी आउटफ्लो होगा। और यहां पे लैंड सेल हुआ था, लैंड कितने का सेल हुआ था 1,40,000 से, सेल ऑफ लैंड,
सेल ऑफ लैंड 1,40,000। तो यहां तो पैसा आया होगा, तो इसको हम लोग को पॉजिटिव में रखना है। और इसके बाद और कुछ तो आएगा नहीं। जो हमने प्लांट एंड मशीनरी में टू बैंक आया था वो सिर्फ दिखाते हैं। अगर प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड हुआ होता तो वो भी दिखाते, तो वहां पे सोल्ड था नहीं, तो सिर्फ परचेज वाला आएगा। फिर इनटेंजिबल एसेट था, इनटेंजिबल एसेट गुडविल था। गुडविल में 2021 50 था, 60,000 हो गया, तो 10,000 रुपए से ये इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब गुडविल परचेज किया, ये मैंने दिखा दिया। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनाया था, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में वहां पे परचेज हुआ ही नहीं था, सिर्फ सेल हुआ था, तो सेल मैंने दिखा दिया, और कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो कितना कितना है, माइनस का 45 प्लस माइनस का 10,000, तो माइनस का कितना आएगा 55,000, माइनस का 55,000 और प्लस का 1,40,000, तो कितना आएगा 1,40,000 माइनस 55,000, तो 85,000। क्या ये पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में? देखो, क्योंकि पॉजिटिव कितना है 1,40,000 और निगेटिव में कितना है सिर्फ 55, तो यहां पे जो आएगा वो पॉजिटिव साइड में आएगा, तो कितने का 85,000 पॉजिटिव साइड में। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहां पे यूज नहीं करना है, क्यों? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव में आया है, तो यहां लिखो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना लेते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले कहां देखना है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी आप लोग बना रहे हो तो सबसे पहले शेयर कैपिटल को देखना है। अब शेयर कैपिटल में क्या नोट्स नंबर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो 2021 में कितने का था शेयर कैपिटल? 4,50,000 का, और 2022 में कितना? 4,50,000। इसका क्या मतलब जो शेयर कैपिटल 4,50,000 21 में दिख रहा था वही 2022 में भी 4,50,000। तो ड्यूरिंग द ईयर यहां पे शेयर इशू नहीं हुआ, ये हो गया, इसको हम लोगों को नहीं दिखाना है, तो हमने ये हो गया। अब रिजर्व एंड सरप्लस में तो कुछ ऐसा है नहीं जो हम लोग दिखाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस में रिटेन अर्निंग, मॉर्गेज लोन दिखाया जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम लोगों को क्या है, दो चीज गिवन है, एक रिटेन अर्निंग गिवन है मतलब प्रॉफिट गिवन है, और दूसरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग गिवन है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा क्योंकि बोरो है। अब 2021 में बोरोइंग नहीं दिख रही थी, 2022 में बोरोइंग दिख रही है। इसका क्या मतलब, यहां पे 2021 में जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर मॉर्गेज लोन दिया हुआ है, 2021 में वहां पे लोन नहीं था, 2022 में लोन दिख रहा है, तो इसका मतलब 2022 में उसने लोन लिया है। तो जब लोन लिया है तो पैसा क्या होगा, इनफ्लो होगा। तो क्या लिखेंगे, प्रोसीड फ्रॉम मॉर्गेज लोन, प्रोसीड फ्रॉम मॉर्गेज लोन। कितने का, यहां पे नहीं था, यहां आ गया, तो इसका मतलब उसने 2022 में लोन लिया है। इस वजह से हम लोग 1,70,000 रुपए पॉजिटिव में दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां पे पैसा आ रहा है। हो गया। इसका इंटरेस्ट भी हम लोग, मैंने क्या बताया था, अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएगा। तो इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है मॉर्गेज लोन पे, 24,300, तो ये इंटरेस्ट भी यहां पे आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज कितना, 24,300 इंटरेस्ट पेड
ऑन मॉर्गेज कितना 24,300। यहां पे पैसा क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे पे कर रहा है, तो इसको हम लोग माइनस साइन में रखेंगे। और क्या यहां पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, लोन से रिलेटेड था तो लोन में मॉर्गेज लोन था, मॉर्गेज लोन मैंने दिखा दिया, उसका इंटरेस्ट दिखा दिया। अब उसके बाद क्या करंट एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ है जो हम लोग यहां पे दिखाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, तो सिर्फ दो ही चीज आएगा। तो अब इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। 1,70,000 पॉजिटिव में है, 1,70,000 पॉजिटिव में है, और माइनस में 24,300, 24,300। तो यहां पे जो आया 1,45,700, 1,45,700 ये किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये तीनों बनाने के बाद अब हम लोगों को क्या करना पड़ता है, क्योंकि अभी तक हम लोग ये सब नहीं करते थे जो आज हम कराने वाले हैं। जैसे सबसे पहले क्या करना होता है, पहले हम लोग को ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना होता है। हमने ऑपरेटिंग बना लिया, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग बना लिया, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग मैंने बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया अमाउंट वो दिखाएंगे, जो इन्वेस्टिंग वो ऐड करेंगे, जो फाइनेंसिंग, इन तीनों को ऐड करेंगे। अगर ऐड करने पर अगर अमाउंट पॉजिटिव में आ रहा है तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना है। क्या? अगर इन तीनों को ए प्लस बी प्लस सी, अगर इन तीनों को ऐड करने पर पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर निगेटिव में आ रहा है तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करते हैं। क्या क्या ऐड करना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस आया है 1,67,700, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पॉजिटिव आया 85,000। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पॉजिटिव वाला ऐड कर लेते हैं। कौन कौन सा? दूसरा नंबर ये वाला ऐड कर रहे हैं, और ये वाला ऐड कर रहे हैं पहला, और तीसरा हम लोग ये वाला ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन वाले पहले ऐड करते हैं, तो 85,000, फिर उसके बाद 1,45,700, ये जो आया 2,30,700। अब इसमें से हम लोग को जो लेस करना है वो 1,67,700, 2,30,000 पॉजिटिव में है, माइनस में एक साइड लिख दे रहा हूं, पॉजिटिव में है दोनों। जब मैंने ऐड किया 2 और 3 तो 2,30,700 ये हमारा पॉजिटिव में है। ठीक है, और माइनस में कितना है? 1,67,700 ये निगेटिव में है। ठीक है, हमने 85,000 को ऐड किया। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आया था? 85,000 वो ऐड किया, और नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया 1,45,700। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो आया 2,30,700। और नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहां पे माइनस में आया था 1,67,700, तो माइनस वाला एडजस्ट करते हैं। 2,30,700 में 1,67,700, तो यहां पे जो आया 63,000 आया। कितना आया एडजस्ट करने के बाद? 63,000। ये 63,000 क्या पॉजिटिव में आएगा, निगेटिव में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। क्यों पॉजिटिव में? क्योंकि पॉजिटिव साइन 2,30,000 है और निगेटिव वाला 1,67,000, तो एडजस्ट करने के बाद जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेट इंक्रीज
in cash and cash equivalent, A प्लस बी प्लस सी। ये कैसे आया? A प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को ऐड किया तो ये आया 63,000। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना पड़ता है? अब इसके बाद हम लोग जो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है इसमें हम लोग ऐड करेंगे। अगर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ गया तो हमारा क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया है, वो पूरा का पूरा सही है। तो कैसे करेंगे? अब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहां पे मिलता है? तो हमने बताया था अगर ओपनिंग बनाना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनाना है तो हमने बताया था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, फर्स्ट क्लास में हमने बताया था। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड बैंक जाएगा और करंट इन्वेस्टमेंट, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड किया जाता है। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहां पे कौन सा है? 2021 वाला ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो 2021 वाले में करंट इन्वेस्टमेंट में जो दिया हुआ है वो 78,000 है और कैश एंड बैंक का 96,000। मतलब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 78,000 प्लस 96,000, ये ओपनिंग वाला पहले लेंगे, 78,000 ये और 96,000 ये लेंगे, ये ओपनिंग वाले हैं। तो ओपनिंग में इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आया? 78,000 प्लस 96,000, ये आया 1,74,400, 1,74,000। ठीक है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब क्या क्या मैंने ऐड किया? 78,000 प्लस 96,000, इन दोनों को ऐड किया तो जो आया 1,74,000, 1,74,000। अगर ये दोनों हम लोग ऐड करते हैं ये क्लोजिंग के बराबर आ जाएगा तो सही है। तो देखो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट अब कैसे बराबर होगा? अब क्लोजिंग का हम लोग यहां देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, 70,000, ये क्लोजिंग की डेट है तो यही क्लोजिंग वाली हो जाएगी, 70,000 और 1,67,000। इन दोनों को हम अगर ऐड करें 70,000 और 1,67,000, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये जो दो टोटल है इसके बराबर आ गया तो आपका पूरा का पूरा सही है। तो हम ट्राई करते हैं पहले। तो 1,67,000 प्लस 70,000, तो ये जो आया हमने क्या क्या ऐड किया? 70,000 प्लस 1,67,000, तो जो आया 2,37,000, 2,37,000। अब एक बार हम इसको ट्राई करते हैं, इसको और इसको ऐड करते हैं, 63 और 174, अगर ये बराबर है इसके तो करेक्ट। तो एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, 63,000 प्लस 174,000, 2,37,000, ये हमारा ऐड किया तो ये हमारा 2,37,000 आ गया। तो अगर हम लोग तीनों एक्टिविटी एक साथ बना रहे हैं, अभी तक जो हमने किया है, जो कराया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, हम लोग सिर्फ अलग अलग कर रहे थे, जिसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब जो हमने आज की क्लास में जो क्वेश्चन करवाया है जिसमें तीनों एक साथ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसके साथ साथ हम लोगों ने अकाउंट बनाना सीखा, लैंड अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन फॉर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स,
फिर उसके बाद एक चीज और नया आया है आज की क्लास में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं, अगर जो हम लोग इन तीनों को ऐड किया, अगर इन तीनों को ऐड करने पर अगर पॉजिटिव साइन में आया तो हमने बताया कि नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना है, अगर निगेटिव में आता है तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना है। तो हमने यहां पे जब इन तीनों को ऐड किया तो ये जो आया पॉजिटिव में 63,000, ए प्लस बी प्लस सी 63,000, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर उसके बाद हम लोग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड किया इसमें नेट इंक्रीज वाले में, तो अगर ये क्लोजिंग के बराबर आ जाता है तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था और आपने जो सॉल्व किया है बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्वेश्चन, मतलब 1-2 क्वेश्चन हर क्लास में, एक क्वेश्चन मैंने करवाना है मुझे, तो 3 क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप लोग को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल्स को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।